हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सारे? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। आप सारे बच्चों के पास बुक है नर्सरी भाषा दी। सारे बच्चे यानी किताब को निकालेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 5। कौन सा पेज खोलेंगे? पेज नंबर 5। ठीक है, सारे बच्चों ने खोला? ठीक है, आज हम आपको बताएंगे। अभी तक आप जानते थे आ से अनार होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको आ से अनार के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज हम आ से हा तक अनार के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं हम आपको सब बताएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों ने बुक्स खोल ली है? वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटा से अनार क्या बना है? अनार। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? छोटा से अदरक क्या बना हुआ है? किसका पिक्चर है? अदरक का है ना। अब सारे बच्चे बुक्स खोल के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पिक्चर दिखेगा। ठीक है, तो क्या बना है? छोटा से अदरक। फिर दूसरा पिक्चर किसका है? अमरूद। अमरूद आप सारे बच्चे खाते हैं ना, तो क्या बना है ये? आ से अमरूद। फिर क्या है? आ से अचकन। अचकन क्या होती है आपको पता है? ये बंद गले की एक पोशाक होती है जिसको पहना जाता है। ठीक है, तो आ से अचकन। तो क्या क्या चीजें आ से हुई? आ से अनार, आ से अदरक, आ से अमरूद और आ से अचकन। ठीक है, अब आप पेज को फिर पलटिए। अब देखिए कौन सा अक्षर आ गया? अक्षर बड़ा आ। कौन सा आया? बड़ा आ। अब हम क्या पढ़ेंगे? बड़ा आ से क्या क्या होता है? सारे बच्चे चित्र देखिए। बड़ा आ से आम, ये तो आपको पता ही है कि बड़ा आ से आम होता है। उसके अलावा क्या क्या होता है? बड़ा आ से आग। क्या है? आग। दूसरा पिक्चर क्या है? आ से आठ। क्या है? आ से आठ। और फिर क्या बना है? आ से आलू। आ से आलू भी होता है ना। तो क्या क्या हो गया हमारा? आ से आम, आ से आग, आ से आलू और आ से आठ। ठीक, ये सारे पिक्चर को आप देख देख के पढ़ेंगे और याद कर लेंगे कि आम के अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं। फिर आ जाए हम दूसरे चित्र पे। यहाँ क्या बना हुआ है? छोटी ई। क्या बना है? छोटी ई। अब छोटी ई से क्या होता है? इमली। तो आप सारे बच्चों को पता है ना। अब छोटी ई के इमली के अलावा क्या क्या होता है देखते हैं। ई से इमरती। इमरती खाई आप लोगों ने? ठीक, वो इमरती बनी है, मीठी मीठी होती है ना, ऑरेंज कलर की। तो ई से इमरती। ई से इंजन। इंजन जानते हैं आप क्या? इंजन जिससे ट्रेन चलती है, गाड़ी चलती है। सब में बिना इंजन के कोई ट्रेन नहीं चलती, ना कोई बाइक चलती, ना स्कूटर चलती है। तो ई से इंजन। और ई से क्या है? इस्त्री। इस्त्री मीन्स जानते हैं आप क्या होता है? प्रेस। कपड़े प्रेस करते हैं ना, जिससे उसको बोला जाता है इस्त्री। ठीक, तो क्या क्या हो गया? ई से इमली, ई से इमरती, ई से इंजन और ई से इस्त्री। अब हम फिर पेज को पलटेंगे। अब क्या आ गया? बड़ी ई। बड़ी दिख रही ना आपको? बड़ी ई से क्या होता है? ईख। आप सारे बच्चे जानते हो बड़ी ई से ईख होता है। अब ईख के अलावा क्या क्या होता है हम देखते हैं। बड़ी ई से ईंधन। ईंधन जानते हैं आप क्या होता है? फ्यूल। उसको क्या बोलते हैं? बड़ी ई से क्या हो गया? ईंधन। बड़ी ई से ईंट। ईंट आपने देखी है ना, ईंट को जोड़ जोड़ के ही तो मकान बनते हैं ना। तो बड़ी ई से ईंट भी होता है। और क्या बना है? ई से ईद। ईद जानते हैं क्या? ईद एक त्योहार है जो मुसलमान भाई मनाते हैं। ठीक है, तो क्या है? ई फॉर ई से ईंट, ई से ईंधन, ई से ईंट और ई से ईद एक त्योहार है जो मुसलमान लोग मनाते हैं। ठीक, अब आ गए किस पे हम? कौन से अक्षर पे? छोटा ऊ पे। कौन सा अक्षर है हमारा? छोटा ऊ। अब छोटा ऊ से क्या होता है आप जानते हैं ना? उल्लू। ये तो आप जानते हैं। अब उसके अलावा क्या क्या होता है? उस तरह जो बार्बर शॉप में नाई लोग होते हैं ना, वो इसका यूज करते हैं। ठीक, ऊ से उड़न खटोला और ऊ से उपहार। उपहार जानते हैं? गिफ्ट को बोलते हैं। ठीक, जो हमें बर्थडे वगैरह में मिलते हैं, ऊ से उपहार। अब आ जाइए, छोटा ऊ के बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ा ऊ। आ गया ना? क्या आ गया? बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ से क्या क्या होता है? बड़ा ऊ से ऊन तो आप सारे बच्चे जानते हो। अब उसके अलावा क्या क्या बड़ा ऊ
बताने जा रहे हैं आपको। बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से उदबिलाव और बड़ा ऊ से उषाकाल, यानी शाम को बोलते हैं उषाकाल। ठीक है, तो क्या क्या हो गया बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से ऊंट, बड़ा ऊ से उदबिलाव और बड़ा ऊ से उषाकाल। ठीक, सारे बच्चे समझ गए। अब बड़ा ऊ के बाद कौन सा अक्षर आता है? री से ऋषि। आप जानते हो ना री से ऋषि होता है। अब री से क्या क्या होता है ये बताते हैं हम आपको। री से ऋषि होता है और री से ऋषभ भी होता है। ठीक, अब हम फिर पेज को टर्न करेंगे। अब आ जाइए, री से ऋषि के बाद कौन सा अक्षर आता है? ए से एड़ी। क्या बना है? ए से एड़ी। और ए से और क्या क्या चीजें होती हैं? ए से एक, हिंदी का अक्षर जो होता है एक, किससे होता है वो? ए से। फिर ए से एक दंत। ठीक, एक दंत यानी एक दांत को बोला गया है एक दंत। ठीक, एक दांत। फिर कौन सा नेक्स्ट पिक्चर है? ए से एक तारा भी होता है। तो क्या क्या है वो? ए से हो गया ए से एड़ी, ए से एक, ए से एक दंत और ए से एक तारा। अब ए के बाद क्या आता है? ए। ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं सामने लोग देखेंगे। ऐसे ऐनक, क्या होता है? ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत और ऐसे एम्बुलेंस। क्या क्या हो गया ऐसे हमारा? ऐसे ऐनक, ये तो सारे बच्चे जानते हैं। ऐसे एरावत, मालूम है एरावत हाथी को बोलते हैं। तो ऐसे एरावत और ऐसे एम्बुलेंस। ठीक है, अब हम फिर पढ़ेंगे पेज को। अब क्या आ गया हमारा? ओ अक्षर। कौन सा अक्षर आ गया? ओ से क्या क्या होता है? ओ से ओखली, ओ से ओस और ओ से ओढ़नी। क्या क्या हुआ हमारा? ओ से ओखली, जिसमें धान मसाला कूटा जाता है। ओ से ओस, आपने देखा ना जब रात होती है कभी कभी जाड़े में ओस की बूंदें जमी रहती है ना, तो ओ से ओस भी होता है। और ओ से ओढ़नी, ये है ना ओढ़नी में दुपट्टा, तो ये क्या हो गया? ओ से ओढ़नी। अब हमारा कौन सा बना है? औ अक्षर। कौन सा अक्षर है? औ अक्षर। औ से क्या होता है? औ से औरत। दिख रही ना आपको? औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। समझ में आया आप लोगों को? औ से औरत, औ से औजार, जिससे हम लोग जैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, जिससे पेचकस है और ये स्क्रू होता है, उसको हम लोग करते हैं ना, तो औ से औजार और औ से औषधि, मतलब दवाएं होती हैं। ठीक है, अब कौन सा अक्षर आया हमारा? अक्षर अंग। कौन सा आ गया? अंग। अंग से क्या होता है? अंग से अंगूर। और क्या क्या है? अंग से, ये अंग की मात्रा वाले यहाँ पे शब्द दे दिए हैं, हंस, पंख और पतंग। ठीक है, तो यह क्या हो गया हमारा? अंग से अंगूर। और आहा तो आप सारे बच्चे जानते हो, आहा से कुछ नहीं होता है। तो आप सारे बच्चे इस बुक को खोलेंगे और फिंगर रख करके इस बुक को एक एक, जैसे अनार के अलावा भी क्या क्या चीजें होती हैं उसको याद करेंगे। अभी हमने आपको बता दिया कि आ से आ तक क्या क्या होता है। एक के अलावा भी मैंने कई आपको बताया कि आ से अनार भी होता है और आ से क्या क्या होता है, वो सब चीजें बताई। अब हम क्या करेंगे? चित्र देखकर सही अक्षर से मिलान करेंगे। ठीक है, आपको सारे चित्र अच्छी तरीके से याद है ना, तो हम अक्षर का मिलान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले देखिए आप किस चीज का चित्र बना है? ऐनक। किसका चित्र बना है? ऐनक का। और ऐनक किससे होता है? आपको पता है ना किससे होता है? ऐसे। किससे होता है? ऐसे। तो हम किसको मिला देंगे? ऐनक को ऐसे मिला देंगे, ये मिल गया। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ना कि किससे क्या क्या चीजें होती हैं, तो ऐनक किससे होता है? ऐसे। तो हमने ऐसे ऐनक को मिला दिया। अब क्या बना है? देखिए ये किस चीज का चित्र बना है, आप बताइए सारे बच्चे। एक तारा। क्या बना है? एक तारा। और एक तारा किससे होता है? अभी मैंने आपको सारे चित्र दिखाए ना अच्छी तरीके से, तो क्या किससे होता है एक तारा हमारा? ए से। किससे होता है? ए से। तो हम इस तारा को ए से मिला देंगे। ठीक, किससे मिल गया? एक तारे को ए से मिला दिया हमने। अब देखिए अब हमारा कौन सा चित्र बना है? अंगूर का। किसका चित्र है? अंगूर का। अंगूर किससे होता है? सारे बच्चे जानते हैं ना, अंग से होता है। अंग कहाँ है? ये है। तो हम अंगूर को अंग से मिला देंगे।
पता है ना आपको? हाँ, ओ से होती है। तो हम ओखली किसको मिला देंगे? हम इससे ओ से मिला दिया हमने। सबसे अब उसके बाद में कौन सा चित्र बना है हमारा? उपहार। उपहार क्या बना है? उपहार बताइए किससे? अभी मैंने आपको बताया ना उपहार किससे होता है? छोटा ऊ से। तो हम उपहार को किससे मिला देंगे? छोटा ऊ से। छोटा ऊ कहाँ बना है? ये बना है। तो हमने उपहार को किससे मिलाया? छोटा ऊ से। ठीक, अब हमारा उपहार भी हो गया। अब हमारा सबसे लास्ट पिक्चर किसका चित्र बना हुआ है? आलू का। किसका चित्र है? आलू का। तो अब हमारी आलू किससे होती है? मैंने बताया है आप सारे बच्चों को अभी अभी, बड़ा से। किससे होती है? बड़ा से। तो हम आलू को किससे मिला देंगे? बड़ा से। ये आलू मिल गई हमारी बड़ा से। ये देखा आपने? तो ये हमारा चित्र देखकर सही मिलान हो गया है। एक बार आपको फिर से दोहरा देते हैं। ऐनक किससे होता है? ऐसे। किससे होता है? ऐसे। एक तारा किससे होता है? ए से। ए से होता है ना, तो हमने ए से मिला दिया। फिर अंगूर किससे होता है? किससे होता है बच्चों? आम से। तो हमने अंगूर को आम से मिला दिया। अब ओखली किससे होती है? ओ से। तो हमने ओखली को ओ से मिला दिया। फिर क्या बना है? कौन सा चित्र है? उपहार। उपहार किससे होता है? आपने अभी अभी पढ़ा था, ओ से। तो हमने उपहार को ओ से मिला दिया। अब सबसे लास्ट चित्र किसका है? आलू। आलू किससे होती है? बड़ा से। तो हमने आलू को बड़ा से मिला दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आप सारे बच्चे चित्र बना करके और इधर अच्छा लिख करके सही तरीके से मिलान करके हमें कॉपी में हिंदी की वर्क को करके सेंड करेंगे। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा एक कविता। क्या है? कविता। कविता भी इसी बुक से है, नर्सरी भाषा दीप। किस किताब से है? नर्सरी भाषा दीप। आप सारे बच्चे बुक खोलेंगे। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर है 3। कौन सा है? पेज नंबर 3। तो हम बोलने जा रहे हैं, आप सारे बच्चे भी मेरे साथ साथ इस कविता को बोलेंगे। ठीक, बोलिए सारे बच्चे इस कविता को पढ़ेंगे। तोता बैठा डाल पर। किस पे बैठा है? तोता जानते हैं आप सबको, किसको बोलते हैं? पैरट को बोलते हैं। ठीक, पैरट को क्या बोलते हैं? तोता। तो क्या बैठा था? वो डाल पर बैठा है। तो तोते बैठे डाल पर। किस पे बैठे हैं? डाल पर। सीखे अक्षर ज्ञान। क्या सीख रहे हैं? अक्षर का ज्ञान सीख रहे हैं। वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। आ आ इ उ री ए ऐ ओ अं अहा। क्या पढ़ रहे हैं वो लोग? आ आ इ उ री ए ऐ ओ अं अहा। तोता बोला पढ़ो रे मिट्ठू। क्या बोल रहा है? तोता बोला पढ़ो रे मिट्ठू, ज्ञान की बहती गंगा। क्या बह रही है? ज्ञान की गंगा बह रही है, पढ़ लो और तुम भी कुछ अक्षर का ज्ञान कर लो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ना मिट्ठू भी आप जो बोलेंगे वो बोलता है ना। तो इस तरीके से तोता को हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं? आ आ इ उ री का ज्ञान दे रहे हैं और तोता वो सीख रहा है। तो ये थी हमारी कविता। इस कविता को भी आप मुझे एक वीडियो बना करके सेंड करेंगे। ओके, हिंदी में क्या किया? चित्र को देखकर सही मिलान किया। अब आप अपनी खोलेंगे, जो आपके पास एक नोटबुक है, स्वर व्यंजन लेखन है ना यानी नोटबुक। इस नोटबुक में आपको पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 का वर्क करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो इस पेज नंबर 22 और 23 का कार्य करके मुझे वर्क को सेंड करेंगे। ओके, अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मैथ्स। क्या करेंगे? मैथ। मैथ में हम आपको 1 से 20 तक के नंबर को पढ़ा चुके हैं। कौन कौन से नंबर? एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड द लास्ट नंबर क्या है? 20। हम आपको 1 से 20 तक पढ़ा चुके हैं ना। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and the last number is 20. 20 तक हम पढ़ा चुके हैं ना। आपको सारे नंबर अच्छे तरीके से रिकग्नाइज करने आते ना। अब हम क्या करेंगे, हमें करना है मैथ द फॉलोइंग। ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे सारे बच्चे नंबर लिखे हैं ना नंबर, और इधर भी नंबर लिखे हैं। आपको क्या करना है, जो इधर नंबर लिखे, क्या पहला नंबर कौन सा है, नंबर 4। इस लाइन में वो नंबर 4 कहाँ पे है, आपको देख करके उस करेक्ट नंबर से मैच करना है। समझ में आ गया आपको क्या करना है, इस लाइन में जो नंबर्स हैं उस नंबर को देख के इस लाइन में वो नंबर कहाँ पर है उसको उसका सही नंबर से मैच कराना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा कौन सा है, नंबर 4। कौन सा नंबर है, नंबर 4। अब इस रो में देखिए वो नंबर 4 कहाँ लिखा है। पहला नंबर कौन सा है, नंबर 18। सेकंड नंबर कौन सा है, नंबर 20 एंड द थर्ड नंबर इज नंबर 4। तो हमने कौन सा नंबर यहाँ लिखा है, नंबर 4। तो हम 4 से 4 को मैच करा देंगे। ठीक है, क्या किया, 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर, तो हमने 4 से 4 को मैच करा दिया। सेकंड नंबर कौन सा लिखा है, नंबर 8। कौन सा है, नंबर 8। अब देखिए इस रो में नंबर 8 कहाँ है, 18 नंबर, 20 नंबर, 4 से 4 मैच हो गया एंड द नेक्स्ट नंबर कौन सा लिखा है, नंबर 8। हम यहाँ पे कौन सा नंबर है, नंबर 8, तो हम 8 से 8 को मैच करा देंगे। ओके, फिर आइए नेक्स्ट नंबर कौन सा लिखा है, नंबर 11। अब इस रो में नंबर 11 कहाँ है, ये है, दिख रहा है ना, कहाँ पे लिखा है, जस्ट 8 के नीचे कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 11। तो हम नंबर 11 से 11 को मिला देंगे। फिर कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 15। अब इस रो में देखिए कौन कौन से नंबर बचे हैं, 18, 20, 15। तो हमने कौन सा नंबर इधर लिखा है, नंबर 15। तो 15 से 15 को हम मैच करा देंगे। ये हो गया 15 से 15 को हमने मैच कर दिया। फिर कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 13। कौन सा नंबर है, नंबर 13। इस लाइन में देखिए नंबर 13 का ये लिखा है, तो हम 13 से 13 नंबर को मैच करा देंगे। अब कौन सा नंबर लिखा है, नंबर 18। कौन सा नंबर है, नंबर 18। इस लाइन में देखिए कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट नंबर पे ही हमारा नंबर 18 लिखा है। तो हम इस 18 नंबर को इस नंबर से मैच करा देंगे। तो 18 से 18 को हमने मैच करा दिया। अब लास्ट नंबर कौन सा लिखा है, नंबर 20। अब कौन सा नंबर इधर बचा है, सिर्फ 20 तो बचा ना, तो हम 20 से 20 नंबर को मैच करा देंगे। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया मैथ द फॉलोइंग। जो जैसे नंबर इधर लिखे थे उस नंबर को सेलेक्ट करके हमने सही नंबर को मैच करा के कंप्लीट कर लिया इसको। तो आप सारे बच्चे इसको मैथ्स की कॉपी में करके मुझे वर्क सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हमने आपको एक दिन कविता सुनाई थी, मछली जल की रानी है, सुनाई थी ना। तो आज हम उसको फिर से एक बार दोहराएंगे। ठीक, आपको मछली देखी आप लोगों ने, ये देखिए ये क्या है, मछली है ना, मछली। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम जैसे जैसे एक्शन करेंगे आप उस तरीके से एक्शन करके, और जिन बच्चों को नहीं याद है वो फिर से वीडियो बना करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, तो हम कविता को फिर से दोहराएंगे। सारे बच्चे फिश बनाइए। सबसे पहले ये बन गई हमारी फिश। अब करेंगे हम कविता, मछली मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी। तो इस कविता को अच्छे तरीके से याद करके मुझे वीडियो बना करके आप सारे बच्चे सेंड करिएगा। ओके, बाय।